गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ईश्वर वर्मा। आज हम कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र के अंतर्गत जो अध्याय पढ़ने वाले हैं वो है हैलोजन प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन का रसायन। पहले हम इसका परिभाषा जान लेते हैं। किसको कहते हैं हैलोजन प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन। ये परिभाषा के अंतर्गत हम देखेंगे परिभाषा। इसमें हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, इसलिए इसको हैलोजन प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसका कंप्लीट परिभाषा हम इस प्रकार देख सकते हैं। किसी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से जो नया यौगिक बनता है उसे हम कहते हैं हैलोजन प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन। ये इसकी परिभाषा हो गए। ये प्रकृति में बहुत कम पाए जाते हैं क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला एलिफेटिक हैलोजन यौगिक, और दूसरा है एरोमेटिक हैलोजन यौगिक। हैलोजन प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के मुख्यतः दो प्रकार हैं, एलिफेटिक हैलोजन यौगिक और दूसरा है एरोमेटिक हैलोजन यौगिक। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले अब हम देखते हैं हैलो एल्केन। हैलो एल्केन किसको कहते हैं उसको देखते हैं। हैलो एल्केन इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। हैलो एल्केन की परिभाषा, किसी एल्केन के इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। किसी एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का उतने ही हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने से बने नए पदार्थ को हैलो एल्केन कहते हैं। ये हैलो एल्केन की परिभाषा होगी बच्चों। किसी एल्केन के
अब एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2 के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का उतने ही हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने से जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम हैलो एल्केन कहते हैं। इसके अंतर्गत अब हैलो एल्केन का वर्गीकरण देख लेते हैं, किस प्रकार से इसको बांटा गया है। वर्गीकरण हैलो एल्केन का वर्गीकरण। हैलो एल्केन का वर्गीकरण एल्केन में उपस्थित हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसको निम्न प्रकार से बांटा गया है। पहला मोनो हैलो एल्केन, दूसरा है पॉली हैलो एल्केन। एल्केन में एक से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं, उसे हम पॉली कहते हैं। अब ये पॉली हैलो एल्केन जो है वो निम्न प्रकार से और बांटा गया है। डाई हैलो एल्केन, दूसरा है ट्राई हैलो एल्केन, और तीसरा है टेट्रा हैलो एल्केन। तो ये बच्चों ये हैलो एल्केन का वर्गीकरण है। एल्केन में उपस्थित जो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनको इतने भागों में बांटा गया है। मोनो हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु एक होता है, और दूसरा है पॉली हैलो एल्केन, इसमें हैलोजन परमाणु एल्केन में एक से अधिक होते हैं। उसके आधार पर पॉली हैलो एल्केन को डाई हैलोजन एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन और टेट्रा हैलो एल्केन, ये इतने भागों में इसको बांटा गया है। अब आइए हम कुछ प्रमुख हैलो एल्केन को देखते हैं। कुछ प्रमुख हैलो एल्केन उनका वर्गीकरण देख लेते हैं। कुछ प्रमुख हैलो एल्केन। एल्केन का नाम एवं सामान्य सूत्र।
मोनो हैलो एल्केन डाई हैलो एल्केन ट्राई हैलो एल्केन टेट्रा हैलो एल्केन। CnH2n+2 ये सामान्य सूत्र है, और मीथेन CH4 इसके बाद में CH3Cl ये है मोनोक्लोरोमीथेन, मोनोक्लोरोमीथेन, इसको मेथिल क्लोराइड भी कहते हैं, मेथिल क्लोराइड। CH2Cl2 डाई क्लोरोमीथेन, इसको मेथिलीन क्लोराइड कहते हैं, मेथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं। CHCl3 ये है ट्राईक्लोरो मीथेन, इसको क्लोरोफार्म भी कहते हैं। जो कि बेहोशीकारक दवा के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। और चौथा है CCl4 टेट्रा क्लोरोमीथेन, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, जो कि विलायक के रूप में, कार्बनिक विलायक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोराइड ये है। उसके बाद हम दूसरा एल्केन ले लेते हैं, वो है एथेन। सूत्र है C2H6, इसको ले लेते हैं। इसके अंतर्गत हम CH3CH2Cl ये है मोनोक्लोरो एथेन, उसके बाद में CH2Cl ये है डाईक्लोरो
एथेन, उसके बाद में CH2Cl, CHCl2, ये है ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन। CHCl2, CHCl2, ये है टेट्रा क्लोरोएथेन। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण हलो एल्केन हैं। ये उनका नाम है, एल्केन का नाम है, सामान्य सूत्र है। सभी एल्केन को CnH2n+2 सामान्य सूत्र के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। इसमें हमने सबसे पहले मीथेन का लिया है। मीथेन को हमने लिया है CH4। ये मोनोक्लोरोमीथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक क्लोरीन परमाणु के द्वारा हो गया है। और डाइक्लोरो में दो क्लोरीन परमाणु का विस्थापन हुआ है। दो हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन दो क्लोरीन परमाणु के द्वारा हुआ है। उसी प्रकार ट्राइक्लोरो और टेट्राक्लोरो, तो ये है CH3Cl मोनोक्लोरोमीथेन, इसको हम मेथिल क्लोराइड भी कहते हैं। CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, इसको मेथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं। CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको बेहोशी कारक दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। इसको कार्बनिक विलाय के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से एथेन को हमने लिया है। एथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक क्लोरीन परमाणु द्वारा हुआ है, तो ये मोनोक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl, CH2Cl। उसी प्रकार से ट्राइक्लोरोएथेन, मोनोक्लोरोएथेन, डाइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन और टेट्राक्लोरोएथेन। तो बच्चों ये हो गया प्रमुख हलो एल्केन का वर्गीकरण मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा में। अब इसके बाद हम देखते हैं मोनो हलो एल्केन को, उसको परिभाषित करते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम एक को ले लेते हैं मोनो हलो एल्केन के बारे में, इसका परिभाषा और इसके बारे में हम जानते हैं। और इसमें जो क्लोरीन परमाणु उपस्थित रहेंगे या हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहेंगे वो कौन कौन से कार्बन परमाणु पर रहते हैं उसकी भी स्थिति हम जान लेते हैं विस्तार से। मोनो हैलो एल्केन। इसको देख लेते हैं, इसकी परिभाषा किस प्रकार व्यक्त करेंगे हम, इसको देख लेते हैं। किसी भी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा होता है और उसके बाद जो नया पदार्थ बनता है वो कहलाता है मोनो हलो एल्केन। एक बार फिर से परिभाषा देख लेते हैं। किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा होता है और इससे बने हुए जो नए पदार्थ होते हैं या नए यौगिक होते हैं उसको हम कहते हैं मोनो हलो एल्केन। इसको उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। CN, ये सामान्य सूत्र है CnH2n। अब इसमें हम कोई भी हैलोजन की क्रिया कराएंगे, कोई भी हैलोजन की क्रिया कराते हैं तो इसमें
प्लस X2, ये विस्थापन हो रहा है, विस्थापन Cn H2n प्लस 1 X प्लस HX, यहाँ पर X बराबर क्लोरीन Cl FCl Br या I कोई भी हो सकते हैं। और ये एल्केन है, ये एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा होता है। तो ये प्राप्त जो पदार्थ है वो कहलाता है मोनोहलो एल्केन। मोनो का मतलब है इसमें हाइड्रोजन परमाणु एक है, इसलिए इसको मोनो कहते हैं। इसी को हम सूत्र के रूप में देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे हम इसको एथेन को ले लिया है, एथेन Cl2 इट इज इक्वल टू C2H5Cl प्लस HCl। ये है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड जिसको हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन। और ये हैलोजन में क्लोरीन है, क्लोरीन, और ये एथेन है जो कि एल्केन है। तो देखो बच्चों, ये एल्केन है, एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक क्लोरीन परमाणु के द्वारा होता है। तो हमको प्राप्त होता है C2H5Cl जो कि एथिल क्लोराइड कहते हैं। यही है मोनो हेलो एल्केन, इसके बारे में आज हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार से मोनो हेलो एल्केन की परिभाषा हो गया। अब उसके पश्चात में हम ये देखते हैं एल्केन में जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके कितने क्लोरीन या हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं उसकी संख्या के आधार पर उसको देख लेते हैं। हाँ, तो ये बच्चों ये मोनो हेलो एल्केन के विषय में हो गया। अब इसके वर्गीकरण के संबंध में जान लेते हैं बच्चों। अर्थात मोनो हेलो एल्केन जिसको हम एल्की हैलाइड कहते हैं में हैलोजन परमाणु प्रायः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक किस प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है उसके आधार पर हम इसको 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। आपने इसको ठीक से समझ लीजिए। मोनोहलो एल्केन या इसी को हम एल्की हैलाइड कहते हैं। एल्की हैलाइड में हैलोजन परमाणु प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक किस प्रकार के अन्य हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है, इस आधार पर हम इसको 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क। इसको देख लेते हैं फिर से विस्तार से। मोनो हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं इसको। एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु में हैलोजन परमाणु प्रायः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, एवं चतुष्क किस प्रकार
अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है। इस आधार पर इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। चार श्रेणियों में बांटा गया है। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से है ये। CH3 CH2 Cl ये प्राथमिक, इसको हम बोलेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक हैलाइड। इसी प्रकार से दूसरा है CH3 CH3 CHI, ये है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और जो तीसरा है वो है तीसरा है Br CH3 और CH3, ये है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसको हम तीन श्रेणी में ले लेते हैं। चतुर्था कभी देखते हैं, इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। इस प्रकार से 3 श्रेणियों में सुधार लीजिए इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड, ये इस प्रकार से इसको बांटा गया है। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से है ये। किसको हम प्राथमिक कार्बन परमाणु कहेंगे, किसको द्वितीयक कार्बन परमाणु कहेंगे, किसको तृतीयक कार्बन परमाणु कहेंगे, इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। CH3 CH3 उसके बाद में है CH2 CH3 और CH3। ये इसको देखते हैं, इसमें से कौन सा कार्बन परमाणु प्राथमिक है, कौन सा कार्बन परमाणु द्वितीयक है, तृतीयक है, इसको देख लेते हैं। प्राथमिक कार्बन परमाणु जैसे ये, इसको हम देखते हैं। ये कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको प्राथमिक कहेंगे। P माने प्राथमिक। यहाँ पर आते हैं हम, ये कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, इसलिए इसको टर्सरी कहेंगे। T दर्शाते हैं इसको। उसके बाद में ये कार्बन परमाणु जो है वो सिर्फ एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसको हम इसलिए P कार्बन परमाणु कहेंगे। उसके बाद में ये कार्बन परमाणु पर आते हैं, ये कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, 1 और ये 2, इसलिए ये सेकेंडरी कहलाएगा। सेकेंडरी माने S। इसके बाद आते हैं इस कार्बन परमाणु पर, ये कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है इसको देख लेते हैं।
यहाँ पर गिनती लगाते हैं 1 2 3 और 4, इसलिए इसको क्वाटरनरी कहते हैं। ये 4 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। उसके बाद में इस कार्बन परमाणु पर आते हैं, ये केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको P कहते हैं, प्राथमिक कार्बन परमाणु है। और ये कार्बन परमाणु भी प्राथमिक कार्बन परमाणु होगा, और ये कार्बन परमाणु भी प्राथमिक कार्बन परमाणु होगा, क्योंकि ये कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार कार्बन परमाणु का वर्गीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। P लिखा हुआ है प्राथमिक कार्बन परमाणु है, और T लिखा हुआ है टर्सरी, और Q लिखा हुआ है वो क्वाटरनरी चतुष्क, और S लिखा हुआ है वो सेकेंडरी यानी द्वितीय कार्बन परमाणु। तो इस प्रकार हम कार्बन परमाणु का वर्गीकरण कर सकते हैं। ये जो केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है उसको प्राथमिक, जो केवल 2 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है उसको सेकेंडरी, और जो कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है उसको टर्सरी, और जो कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है उसको क्वाटरनरी या चतुष्क कहते हैं। तो इस प्रकार हम एल्किल हैलाइड यानी मोनो हलो एल्केन में हम इस प्रकार इसको विभाजन कर सकते हैं, यानी इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन परमाणु का विभाजन कर सकते हैं। तो आज बच्चों आज हमने हैलोजन प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन रसायन के अंतर्गत में इसकी परिभाषा जाना, हलो एल्केन किसे कहते हैं वो जाना, हलो एल्केन का वर्गीकरण जाना, प्रमुख हलो एल्केन का हमने वर्गीकरण देखा, मोनो हलो एल्केन किस प्रकार बनते हैं वो जाना, और मोनो हलो एल्केन का वर्गीकरण जाना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो इस प्रकार आज हमने बच्चों ये अध्याय में हम इतने अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।